बौद्ध धर्म एक धर्म और दर्शन जो प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ एक समृद्ध ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है। ये परंपरा सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं में निहित है, जिन्होंने दुख की प्रकृति को समझने और मुक्ति का मार्ग खोजने की कोशिश की। ये विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में श्रमण विद्या संकाय के अंतर्गत आयोजित बौद्ध धर्म दर्शन में निहित ज्ञान परंपरा विषय पर केंद्रीय तिब्बती अध्ययन तिब्बती संस्थान सारनाथ के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। कुलपति प्रोफेसर दोरजे ने कहा कि बौद्ध ज्ञान के केंद्र में 4 आर्य सत्य की अवधारणा है, क्रमशः दुख का सत्य, दुख की उत्पत्ति का सत्य, दुख की समाप्ति का सत्य और दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य। पूर्व श्रमण विद्या संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित ने कहा कि बौद्ध धर्म को ज्ञान परंपरा केवल शास्त्र तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे इतिहास में बौद्ध गुरुओं और विद्वानों की प्रथाओं और शिक्षाओं में भी सन्निहित है। संगोष्ठी की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने की। अथवा बौद्ध धर्म में निहित ज्ञान परंपरा, ये आज का विषय रखा है और संदर्भ है महात्मा बुद्ध की जयंती। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम आज का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने इस विश्वविद्यालय के आचार्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन दोनों धाराओं को बराबर लेकर के चलते हैं, लेकिन मैंने एक बात देखी कि इस भारत की धरती का अपना एक विलक्षण धर्म है। जब जब दुनिया दोराहे पर होती है, जब जब दुनिया में विचारों का विचलन होता है और जब जब संक्रमण का समय होता है, तब तब कोई बुद्ध का आविर्भाव होता है। इस धरती की विशेषता, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा की विशेषता, वो सामान्य घर में पैदा हुए व्यक्ति को बुद्ध बना देती है। लेकिन कुछ लोगों ने जब इस बात की ये धारणा आती है कि बुद्ध तो एक अलग धर्म को चला करके एक अलग संप्रदाय का निर्माण करने वाले, आखिर अभी जो चर्चा की श्रद्धेय नेगी जी ने अथवा दूसरे मर्मज्ञ विद्वानों ने शील, समाधि और प्रज्ञा, ये शील, समाधि और प्रज्ञा आए कहां से? ये भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की देन है, जो प्रकृत्यानुरोधेन गुणा भवन्ति, गुणानुरोधेन शीलत्वमाया। शील होता क्या है? प्रकृति के अनुरोध से गुण होते हैं और गुणों के अनुरोध से शीलत्व आता है। ही नहीं है इस संसार में, तो हम मोक्ष की चाह क्यों रखें? दुख है इसलिए हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति करना है। अब इस पर मैं बिल्कुल अपना अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूँ, क्या ये संसार दुखी नहीं है? क्या हम प्रतिदिन दवाई नहीं ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट के रूप में, लंच के रूप में, डिनर के रूप में? यदि आपको 3 दिन अगर भोजन नहीं मिलता है, आप देखिए आपका शरीर दुख में है या नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का कोटेशन की आवश्यकता नहीं है। ये संसार जो है इसको विकसित करने की आवश्यकता है। प्राय ये वैसा ही है जैसे हम डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो हमको इंसुलिन लगाना पड़ता है या पिल खाना पड़ता है, उसके बिना हम उठ ही नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार यदि हमको 3 दिन भोजन या पानी नहीं मिलता है, तो ये हमारी स्थिति है। तो जब ये हमारी स्थिति है, तो इस पर हमको बहुत गंभीरतापूर्वक एक चिंतन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए